अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फेलोज़, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस मुबारक। और इस वक्त हमारे साथ जमीला यूनुस जंजवा साहब मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीटीआई वुमेन विंग्स हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि इस वक्त जो स्टेटमेंट आई है इमरान खान साहब की कि औरतों को खुला लिबास नहीं पहनना चाहिए, तो उस हवाले से बात करते हैं कि क्या ये जो लिबरल लोगों की तरफ से अटैक किया जा रहा है उसके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैडम, ये जो मैंने आपको सवाल किया है इसको ज़रा क्लियर ही करें। जी मैं ये कहूँगी कि देखिए बहैसियत मुसलमान एक हम एक से इस्लामी रियासत से बिलोंग करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम इस्लामी रियासत से बिलोंग करते हैं, हम मुसलमान हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। एक ख़ातून को भी एक मर्द को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। जो लिबास पहनने से माशरे में बुराई को बढ़ावा मिले, हाँ बढ़ावा मिले, तो हमें इस तरह के लिबास से इज्तनाब करना चाहिए ताकि बुराई को बढ़ने से रोका जा सके। तो मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की स्टेटमेंट के बिल्कुल साथ हूँ कि इस्लामी माशरों में अपने लिबास का ख़ास तौर पे ख़वातीन को ख्याल करना चाहिए ताकि उनकी वजह से कोई बुराई को बढ़ावा ना मिले। और इसके अलावा जो मौजूदा स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, कि कोई अड्डे नहीं है अमेरिका के लिए, तो क्या इमरान खान साहब अपनी इस बात से यू टर्न लेंगे या डटे रहेंगे? मेरा ख़्याल है कि खान साहब अपनी इस बात पे डटे रहेंगे, क्योंकि खान साहब का पहले दिन से ही एक मौक़िफ़ था कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बराबरी की सतह पे चलाएंगे। हम अमेरिका के दबाव में आके कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। तो मेरा ख़्याल है अपने मुल्क की बका और सालमियत के लिए ज़रूरी है कि इस फ़ैसले पे डटे रहना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि वो डटे रहेंगे। हम अमेरिका को अड्डे फ़राहम नहीं करेंगे। पाकिस्तान की बका के लिए बका पे कोई समझौता नहीं होगा। जी मैडम, ये तो हो गए पहले दो जो इस वक्त चल रहे थे सवाल, जो इस वक्त डिस्कस का हिस्सा हैं। अब दूसरे नंबर पे आए कि आपका जो तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो सिस्टम है, जो विलेज में है या सिटी में है, कोई कारकुन शिकार है तजब्ज़ब का, मतलब कि कोई राब्ता नहीं है उनका। जैसे थोड़ी देर पहले जब बातें भी हो रही थी, तो इस हवाले से आप तो वर्क कर रही हैं फील्ड में, तो फील्ड वर्क से क्या कि आगे अगली गवर्नमेंट पीटीआई की आएगी, या इसके अलावा बल्दियात होते हैं अगर, तो उसमें क्या सूरत हाल होगी? हाँ देखें जी, आपने कहा कि अगली गवर्नमेंट पीटीआई की आएगी, तो मैं श्योर आपको कहती हूँ कि इंशाल्लाह अगली गवर्नमेंट पीटीआई ही की आएगी। देखें मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि बुनियादी चीज़ों पे वो थोड़ा सा लोगों को मसला है, बुनियादी चीज़ों पे थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। तो आपको पता है कि मुल्क जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जब गवर्नमेंट आई, तो मुल्क आपको पता है किन हालात का शिकार था। बहुत सारे मसाइल के साथ ये गवर्नमेंट हमें मिली, तो उन मसाइल को हल करने में इतना सा थोड़ी सी मुश्किलात तो आपको पता है पेश आती हैं। एक घर को बनाने में बंदे को काफ़ी टाइम लग जाता है, और ये तो एक मुल्क था जो कि कई सालों से बहुत सारे मसाइल का शिकार था। और मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह अपनी उस बेहतरी की तरफ वापस आ रहे हैं। और जो आपने कहा कि वर्कर्स थोड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार है, तो ये बजट के बाद आप वाज़िया तौर पे तब्दीली देखेंगे कि लोग इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड होएंगे। हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे से डिलीवर करना, मतलब डिलीवर तो हम कर ही रहे थे, लेकिन रफ्तार ज़रा थोड़ी स्लो थी। तो बजट के बाद मेरा ख्याल है कि हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ये वाज़िया तौर पे बेहतरी आप भी देखेंगे और लोग भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, आप एक कारकुन की सीयत से अक्सर कहा जाता है कि बुज़दार साहब वज़ीर आला की सीट को इस तरह से नहीं कर रहे शोर, जिस तरह से पहले शहबाज शरीफ साहब करते थे, और आगे से इल्ज़ाम लगाया जाता है वो शोबाजियाँ करते थे। आपके ख्याल में वज़ीर आला बुज़दार जो हैं वो इस सीट के हक़दार हैं और आवाम को कोई रिलीफ़ देने में कामयाब हो सकते हैं? देखें जी, बुज़दार का जो फ़ैसला था वो मेरे लीडर इमरान खान का फ़ैसला था। और मैं समझती हूँ कि जब आपका लीडर कोई फ़ैसला करता है तो वो सारा कुछ देख के ही फ़ैसला करता है। तो मैं अपने लीडर के इस फ़ैसले के बिल्कुल साथ हूँ। मैं समझती हूँ कि बुज़दार साहब जो कर रहे हैं अपने हिसाब से बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। देखें, आपने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ ये लगाया जाता कि वह शोबाजियाँ करता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो दिखाता ज़्यादा था और करता ज़्यादा था। मुझे लगता है कि बुज़दार काम कर रहा है, वो दिखा नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है कि बुज़दार शहबाज शरीफ से 100% बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताएं कि जो मौजूदा आपकी विश है कि शेखुपुरा के बारे में, इमरान खान साहब से और बुज़दार साहब के बारे में आपकी क्या विश है कि वो ये काम हो जाए तो हमारा जो शेखुपुरा है वो ज़्यादा आसानी से आगे अगले इलेक्शन में विन कर सकता है?
देखें जी, पिछले दिनों वज़ीर आला साहब का विज़िट हुआ था डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा का, तो उन्होंने 10 अरब की वो ग्रांट मेरा ख़्याल शेखुपुरा के लिए अनाउंस की थी, तो उसमें एक यूनिवर्सिटी का क़याम भी है। तो देखें, जब शेखुपुरा जैसे डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिवर्सिटी मिल जाएगी तो मेरा ख़्याल है कि लोगों के बहुत सारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, इससे कि लोगों के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो एक ये यूनिवर्सिटी का क़याम मेरा ख़्याल है शेखुपुरा की तरक्की में एक मुस्बत इक़दाम होगा। इसके अलावा डेवलपमेंट के जो काम हैं वो इंशाल्लाह शुरू हो चुके हैं। आप देख भी रहे होंगे कि हमारे MPs MNs को ग्रांट दी जा चुकी है, फंड्स इशू हो रहे हैं, तो वो अपने अपने इलाकों में, बल्कि सारे डिस्ट्रिक्ट को इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ जमीला यूनुस जजवा साहब और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी के साथ अपने होस्ट अवैस मुबारक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और थंबनेल वास्ते एक